आज फिर नुस्खे लेकर के आई हूँ मैं आपकी त्वचा के लिए कुछ, जो आप चलते चलते भी कर सकते हैं। दरअसल घर पे हो रहा है रेनोवेशन का काम, तो बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं काम करने की, तो इसलिए माइक बिल्कुल मुंह पे लगा दिया है मैंने ताकि अच्छे से सुनाई दे। अभी मैं घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये हमारे घर की हालत हो रखी है। तो अभी ना इस समय कुछ भी त्वचा के लिए करना तो बहुत ही असंभव है। अभी तो बस यही है कि ये जो धूल धक्कड़ जो हो रखा है ना, इससे कैसे अपने आप को बचाया जा सके। पर फिर भी ये काम तो चलता रहेगा महीने से भी ज़्यादा, तो इस बीच ऐसा भी नहीं छोड़ सकते। और मैं ना खास करके मेरे जो फूड हैबिट है ना, खाने की आदत है, वो बड़ी गंदी है। मैं बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाती हूँ, तो मुझे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी त्वचा का। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करती हूँ, आप शाम को भी कर सकते हैं, मैं सुबह करती हूँ ये सब। मैं सुबह जल्दी जगती हूँ, अर्ली राइजर मैं हूँ। सुबह उठते ही तो मैं वॉशिंग मशीन अपनी लगाती हूँ, और फिर ये जो नया प्लास्टर वगैरह हो रहा होता है ना, उसमें पुताई वो करती हूँ, तराई करती हूँ, पुताई नहीं तराई करती हूँ। तो 4 साढ़े 4 बजे से मैं मशीन शुरू करती हूँ कपड़े धोना, मतलब। और 6 साढ़े 6 मुझे बज जाते हैं, तो मतलब 1-2 घंटा, मेरे कहने का मतलब है कि मैं गीले कपड़ों में रहती हूँ। तो जिससे मुझे ना जुकाम की सेंसेशन होने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि जुकाम, मुझे जल्दी हो जाता है जुकाम। तो इसलिए ना मैं फिर उसके बाद नहाना तो होता ही है, अपना चेहरा धो लेती हूँ और स्टीम लेती हूँ, गरम मतलब गरम भाप लेती हूँ। तो आप ठंडी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और समय बहुत होता है, समय तो होता ही है क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, पर मतलब ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा मौका नहीं निकाल पाते कि त्वचा की देखभाल करें। तो मैं उसी समय जल्दी जल्दी जब भाप लेती हूँ तो मेरे 2 काम हो जाते हैं। एक तो जुकाम की जो सेंसेशन हो रही होती है उससे मैं निजात पा सकती हूँ, और 3-4 दिन हो गए हैं जुकाम लगने वाला है ऐसा लग रहा था, लेकिन भगवान की दया से मैं स्टीम ले लेती हूँ तो वो मुझे आराम हो जाता है। तो फिर मैं 1 चम्मच में पपीते का रस थोड़ा सा ले लेती हूँ, और 4-5 बूंद शहद की ले लेती हूँ, और टमाटर का रस ले लेती हूँ। आपको पूरे शरीर में लगाना है तो आपको आधी कटोरी लेना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ चेहरे पे ही लगाना होता है, मेरे पास इतना ही समय होता है। मैं पूरे शरीर में कभी लगाती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ अच्छे से, ज़्यादातर मैं फुल बाजू के ही पहनती हूँ, तो मुझे आवश्यकता नहीं होती। पर जैसे कोई ज़्यादा मतलब ऐसे कपड़े पहनता है कि आपका ज़्यादा शरीर खुला रहता है, तो जैसे ब्लाउज वगैरह, तो वो लगा सकता है और जगह भी। मैं किसी गलत इसको किसी गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात ये कह रही हूँ कि जितना शरीर हमारा खुला रहता है उसमें ज़्यादा जल्दी असर हो जाता है कि धूप का, धूल का, तो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। खैर, तो मैं वो लगाती हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ जब वो सूख जाता है। वैसे आजकल सूखता नहीं है, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो और उसको लगाते ही मेरे को तो साथ में रसोई में भी काम करना होता है, तो पसीने आ रहे होते हैं, तो मैं फिर दोबारा से धोती हूँ और दोबारा लगा देती हूँ। मैं 2-3 बार ऐसा करती रहती हूँ। और अगर आप पंखे के पास में बैठ सके लगा करके कि कुछ काम कर रहे हैं पंखे के पास में बैठ करके आप, तो तब तो वो सूख जाएगा 10 मिनट में, तो आपको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरे पास 10 मिनट भी नहीं होते आजकल, तो मैं जल्दी जल्दी उसको लगा के और फिर दोबारा धो के किचन में काम भी कर रही होती हूँ, और दोबारा धो करके 3 बार कम से कम मैं लगा लेती हूँ। वो बह भी रहा होता है, लगा भी रही होती हूँ, पसीने से बह जाता है वो। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद फिर कि कुछ लगाएंगे तो है ही, तो जो मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, अचानक से ही काम शुरू हो गया और मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको क्या लगाना है मैं वो बता देती हूँ। खीरे का रस ले लीजिए ऐसी हालत में, जबकि बहुत धूल धाल में आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो या घर में तो बहुत ज़्यादा धूल धाल हो, कि जैसे अक्सर हम लोग काम करवाते हैं कि सफ़ेदी वगैरह करवाते हैं, रंग रोगन वगैरह, या घर में कुछ भी करवाते हैं, रेनोवेशन का काम तो तब अक्सर होता है। तो आप खीरा ले लीजिए, खीरा का रस निकाल लीजिए और उसमें गुलाब जल मिला दीजिए, तो वो आप अपने चेहरे पे लगा दीजिए। बीच बीच में आप धो भी सकते हैं उसी से, अगर आपके पास ज़्यादा है तो। मेरे पास दुर्भाग्य से दोनों ही चीज़ें नहीं थी, तो मेरा अभी भी वही चल रहा है, दूध की मलाई लगा देती हूँ और ऊपर से दुपट्टे से बार बार ऐसे करती रहती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर सूती दुपट्टे पहनती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मुझे आता बहुत कुछ है, मैं करती कुछ नहीं हूँ। तो आप ये कर सकते हैं।
मेरी तरह दूध की मलाई लगाएं तो आपको सफाई का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चिपकता है धूल धक्कड़। मेरे पास है नहीं तो मुझे यही लगाना पड़ता है। तो ये आप कर सकते हैं जब भी आप जल्दबाजी में हो या आलस आपको आ रहा है। पर ये जब भी करें ना, आप कोशिश करें कि दिन के समय करें। दिन के समय मतलब कि बहुत रात में ना करें। ये नहीं कि आप रात में 10 बजे उठ करके अपनी त्वचा को रगड़ रहे हैं। जैसे हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है ना, त्वचा को भी रात में आराम चाहिए होता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बिना फेस को धोए हुए आप सो जाएं, कहीं से भी आए और ऐसे सो जाएं। आप अगर ऐसा आपका काम है कि रात में आप आते हैं, देर हो जाती है, कहीं पार्टी वार्टी में ज़्यादा जाते हैं या ऑफिस से ही रात में आते हैं, तो आप आराम से प्यार से धोएं चेहरे को, और प्यार से ही कोई भी कुछ भी क्रीम वगैरह लगाएं। लेकिन प्रयत्न करें कि मसाज आपको रात में ना करनी पड़े, क्योंकि मसाज में तो काफ़ी देर तक फिर चेहरे को आप भले ही कितने भी प्यार से रगड़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा उसमें। और त्वचा को देर रात में ना करें आप कुछ भी, ज़्यादा अपने आप डॉक्टर ना बने देर रात तक। तो ये आज की जानकारी थी। और बाकी मेरी पड़ोसन आई थी, मतलब वो मेरी मित्र भी है, मेरी सहेली भी है। और ऐसे समय पे वो आई कि जब मैं काम में व्यस्त होती हूँ और कभी कोई आ रहा होता, कभी कोई आ रहा होता, तो मुझे यही होता कि जल्दी से मैं चलचित्र अपना पूरा कर लूँ। कभी पेंटर आ रहा, कभी कारपेंटर आ रहा, तो ये सब चलता रहता है। तो खैर अब मुझे याद आ रहा है कि आज भी कुछ लोगों ने आज भी मनाया, और जितिया का व्रत आज है। जहाँ तक मैं जानती हूँ संतान के अच्छे के लिए होता है ये कि भाई उसके लिए शुभकामनाएं वगैरह मांगते हैं आज के दिन। और बिहार में शायद ज़्यादा मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता मुझे, मैं उत्तराखंड से हूँ, ये व्रत मैं नहीं करती। तो खैर, तो उन सबको जिन्होंने भी मनाया है, जिन्होंने नहीं भी मनाया, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबकी संतानें प्यार से रहें, खुशी खुशी रहें, सुखी रहें, और दुनिया में बहुत सारी सुख शांति हो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। फिर मिलूंगी अगले चलचित्र में।